हर हर महादेव। दोस्तों, भारत की पवित्र धरती पर ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनके पीछे हजारों वर्षों की आस्था, पौराणिक कथाएं और अद्भुत रहस्य जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित एक ऐसा पवित्र धाम है जिसका संबंध सीधे भगवान श्री राम और भगवान शिव से जोड़ा जाता है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम ने स्वयं भगवान शिव की पूजा की थी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान राम की भक्ति, भगवान शिव की महिमा और सनातन आस्था का अद्भुत संगम माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा क्या है, भगवान श्री राम ने यहां शिवलिंग की स्थापना क्यों की, समुद्र के किनारे स्थित इस धाम का क्या महत्व है, रामेश्वरम मंदिर की भव्यता कैसी है और आखिर क्यों रामेश्वरम को 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान प्राप्त है। हम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास और पौराणिक कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसके स्थान के बारे में। दोस्तों, यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर 4 धामों में भी आता है। दोस्तों, 4 धाम में दक्षिण की तरफ है। दोस्तों, यह मंदिर बेहद प्राचीन और खूबसूरत है। इस मंदिर के स्तंभ इसे और आकर्षक बनाते हैं। दोस्तों, यह मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरपुरम में रामेश्वर द्वीप पे स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर के आसपास समुद्र ही समुद्र है, हर तरफ पानी ही पानी है। दोस्तों, अब जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि पहले के समय में, त्रेता युग में, जब भगवान श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी माता सीता जब वनवास के लिए जंगल गए थे, उनने वहां पे एक कुटिया बनाई थी। माना जाता है कि एक दिन भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण बाहर जा रहे थे। उससे पहले उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा बना दी, जिसके अंदर कोई भी राक्षस वगैरह नहीं आ सकता था। माना जाता है कि उसके बाद जैसे ही यह बात रावण को पता चली, रावण वहां पे एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। उसने माता सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर बुलाया। उसके बाद वो अपने रूप में आया और माता सीता का अपहरण करके वो लंका ले गया। उसके बाद जैसे ही यह बात भगवान श्री राम को पता चली, वह अधिक क्रोध में आ गए। उसके बाद उन्होंने 5-6 बार रावण को समझाने की कोशिश करी कि वह सीता माता को वहां से छोड़ दे, लेकिन वह नहीं माना, क्योंकि उसमें अहंकार आ गया था कि वो इतना शक्तिशाली है। उसके बाद भगवान श्री राम, वो जब नहीं माना तो भगवान श्री राम ने उसके खिलाफ उससे युद्ध करने का सोचा। उसके बाद जब वो माता सीता की खोज में यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद उन्होंने देखा कि लंका के जाने के रास्ते में बीच में समुद्र ही समुद्र है। उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप कैलाश जाकर एक शिवलिंग ले आओ। हनुमान जी कैलाश की ओर निकल पड़े। उसके बाद जब पूजा का मुहूर्त निकले जा रहा था, तो भगवान श्री राम ने वहां पे मिट्टी से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा कर दी। जैसे ही हनुमान जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम ने तो शिव जी की पूजा कर दी। वह अब चिंतित हो गए कि मैं जो शिवलिंग लाया हूँ, मैं इसका क्या करूंगा। उसके बाद उन्होंने जो भगवान श्री राम ने शिवलिंग बनाया था, उसको अपनी पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करी, लेकिन वह शिवलिंग नहीं उखड़ा। वह समझ गए इसमें भगवान शिव खुद विराजमान है। उसके बाद वह राम जी के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि मैं ये जो शिवलिंग लाया हूँ, मैं इसका क्या करूँ। भगवान श्री राम ने बोला, मैंने जो ये शिवलिंग बनाया है और ये जो आप शिवलिंग लाए हो, ये दोनों समान ही है। भगवान श्री राम ने जो हनुमान जी शिवलिंग लाए थे उसकी भी पूजा करी। उसके बाद महादेव के कहे अनुसार उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना करी कि आप हमें जाने का रास्ता दो, लेकिन समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। उसके बाद भगवान श्री राम ने अपनी तरकस से तीर निकाला और समुद्र को धमकी दी
कि अगर आप मेरे को रास्ता नहीं दोगे तो मैं ये तीर निकाल के एक तीर चलाऊंगा और ये पूरा समुद्र खाली हो जाएगा। उसके बाद समुद्र देव प्रकट हुए और उन्हें लंका तक जाने का रास्ता बताया। उसके बाद पूरी वानर सेना ने पत्थरों पे भगवान श्री राम का नाम लिखकर पानी में डालना शुरू करा। वो पत्थर पानी के ऊपर तैरने लग गए, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह चीज के पीछे की पौराणिक कथा। अब जानते हैं रामेश्वर नाम का शब्द का मतलब। दोस्तों, यह शब्द दो नाम से मिलकर बना है, राम प्लस ईश्वर, यानी राम के ईश्वर यानी महादेव। दोस्तों, भगवान राम ने शिव जी की तपस्या करी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर पड़ा। दोस्तों, माना जाता है कि रावण भी भगवान शिव का प्रथम भक्त था। राम जी और अगर रावण की तुलना करें तो रावण शिव जी का ज्यादा बड़ा भक्त था, लेकिन शिव जी ने उसे विजय प्राप्त नहीं करवाई, उसे आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि वह अधर्म के रास्ते पे चल रहा था और भगवान श्री राम धर्म के रास्ते पे चल रहे थे। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि अगर अपन धर्म के रास्ते में चलते हैं तो भगवान अवश्य हमारे साथ होते हैं, और अगर हम अधर्म के रास्ते पे जाते हैं तो भगवान भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, हमें अधर्म के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह था इसकी पौराणिक कथा और इसका इतिहास। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।